क्या सर, सारा दिन गश्त पे गश्त, कभी एक ठंडी बोतल ही पिला दें। मुजाहिद, मैं तुम्हें अपने पर्सनल काम से लेकर नहीं घूम रहा हूँ, ड्यूटी पर है हम लोग। तो कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि इंसानी हमदर्दी के तौर पे आप एक बोतल भी नहीं पिला सकते? अच्छा, तो एक काम करो, ये हमदर्दी तुम कर लो। मेरे ख्याल में तुम भी तो इंसान हो। मैं तो आपको 10 बोतलें पिला दूं, पर सिर्फ तनख्वाह के दिनों में। मुजाहिद, ये तुम्हारे चेहरे का नहीं बल्कि तुम जैसी चंद काली भेड़ों का किया जा रहा है, जिन्होंने पुलिस की वर्दी को इतना सस्ता बेचा हुआ है, समझे? अगर सर काली भेड़े हैं तो सफ़ेद भेड़े क्या कर रही हैं? देखो, सफ़ेद भेड़े बहुत ज़्यादा हैं, तभी ये महकमा चल रहा है। मुझे लग रहा है आज आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अच्छा छोड़ें, एक ठंडी बोतल तो पिला दें। अच्छा, आज तेरे ठंडा होने से पहले तुझे ठंडा पिला ही दूँ। क्या हुआ भाई, खैरियत है? मुजाहिद, तुम थाने जाओ, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ओके सर। भाई गाड़ी तेज चलाओ यार। सो नहीं, आगे खोलो। यार खुदा की कसम यार, तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे यार? तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है यार। तेरे ही दोस्त ने हमें हवालात की सैर करवाई है ना? यार मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस को अपने साथ बैठने ही नहीं देना चाहिए था। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ बैठने का। जा रहा हूँ मैं। अबे साले, हमें फंस पाकर खुद पतली गली से निकल रहा है। होश कर सज्जाद, कुछ भी है यार, गुलफाम दोस्त है हमारा। दोस्त है नहीं, दोस्त था। अगर दोस्त होता ना तो उस पुलिस वाले के साथ मिलकर हमें जलील नहीं करवाता। मैंने कोई जलील नहीं करवाया है, वो पुलिस वाले कुछ ज्यादा ईमानदार निकला। सारे मसले तेरी वजह से। मुझे बताओ हुआ क्या था? क्या? बोलो। उठो। हेलो जी सर। सर कोई शदीद ज़ख्मी था, उसके साथ उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था सर। जी सर मैं आपको थोड़ी देर में रिपोर्ट देता हूँ सर। ओके सर। डॉक्टर साहब, मरीज़ की हालत कैसी है अब? सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन सर मैं जाए वाक़े पे तो नहीं जा सका, पर उस एम्बुलेंस का ड्राइवर और उस बंदे का मैं नंबर लेकर आ गया हूँ जिसने ज़ख्मी के हवाले से कॉल की थी। ठीक है, तो तुम्हें फ़ौरन जाए वारदात और मकतूल के घर वालों से मिलना चाहिए। हाँ जमाल, फराह ठीक कह रही है। मेरा ख्याल है तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। सर मैंने सोचा कि पहले आपको रिपोर्ट दे दूँ, तब तक तदफीन भी हो जाएगी, उसके बाद मैं वहाँ चले आऊँगा। सर मकतूल ने एम्बुलेंस में कई बार कुछ बताने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बता नहीं सका। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी तुमसे फ़ोन पर बात हुई है उस वक्त वो ज़िंदा था? सर आपके फ़ोन के बाद मैं इमरजेंसी वार्ड में गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो जहाँ भाग हो चुका है। ऐसा नहीं लगता कि ये टारगेट किलिंग है? मकतूल पर चाकू के वार किए गए हैं और इस बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट किलिंग है। ठीक है जमाल, मकतूल के घर वालों से मिलने के बाद मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। यू मे गो नाउ। थैंक यू। अबे क्या हो गया मजनू, अब तू मुंह बनाकर क्यों बैठा हुआ है? चाय पी ले यार। मुझे नहीं पीनी यार, खुद पी ले। कुछ दिन पहले जमानत हुई थी ना, इस बार जमानत भी नहीं होनी। ओए, इंसान का बच्चा बन, क्यों नहीं होगी जमानत? हाँ, किया क्या है हमने? और ठीक ही तो कह रहा है वो, और हमने क्या किया है? और हमें डर किस बात का है? अबे गधे, उसे हम तीनों ने मारा है। ये बात तू जानता है या फिर हम? हम तीनों में से इस राज को कोई भी नहीं खोलेगा, तो किसी को क्या पता चलेगा? उसे घर पर बुलाने मैं गया था, अगर उसके माँ बाप ने बता दिया ना पुलिस को, मैं जा रहा हूँ यार। अरे यार बैठो, क्या हो गया तुम्हें? तू एक काम कर, तू यहाँ से नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला है, समझा? नहीं यार, ये ठीक नहीं होगा। इस तरह तो यार शक और पक्का हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, गुलफाम के घर चलते हैं। अगर किसी को हमारी तरफ शक हुआ भी तो हम उसका ध्यान बटा देंगे और वहाँ से आ जाएंगे। हाँ ये ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले चाय पीते हैं फिर चलते हैं।
अच्छा भाई, मैं निकलता हूँ, कोई काम है तो बताओ। काम, वो भी तुमसे? अच्छा, अब ऐसा होगा मैडम? ऐसा ही होगा। जाओ जाके साहब को फाइल दे के आओ। साहब को या मैडम को? हद है। ऐसा? देखा कितना आसान रहा। तुम लोग तो ख्वाह डर रहे थे। हाँ यार, लेकिन उसके भाई और भाभी को लग रहा था कि मैं उसे साथ लेके गया। अच्छा किया आप, तूने बात घुमा दी। गुलफाम को बुलाने के लिए भी तो तू ही गया था ना। उन्हें लगेगा कि बाहर आने के बाद उसे कोई और लेगा। अबे इससे पहले किसी मुसीबत में फंस जाए, निकलो यहाँ से। चला जा। चलो। हकीम साहब, अल्लाह की रज़ा है बस। बेशक। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपको किसी पर शक? सर हम शरीफ लोग हैं, भला हमारी किसी से क्या दुश्मनी। अच्छा, मकतूल कब, कहाँ और किसके साथ गया था, कुछ इल्म है आपको? सर मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरी बेगम ने बताया है कि गुलफाम का दोस्त सज्जाद उसे बुलाने के लिए आया था। यानी उस रोज़ वो सज्जाद के साथ गया था? जी। ये सज्जाद रहता कहाँ है? एड्रेस मिल सकता है हमें? जी जी बिल्कुल, लेकिन सर सज्जाद तो उसका दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि कुछ अहम मालूमात मिल जाए हमें। ठीक है सर, आप एड्रेस नोट कर लो। एड्रेस लिखो। वेलकम वेलकम, आपका इंतजार था। बैठो। सर बैठो। मैंने क्या किया सर? थाने चल के बताएंगे, बैठो। वेलकम वेलकम, आपका इंतजार था। बैठो। सर बैठो। मैंने क्या किया सर? थाने चल के बताएंगे, बैठो। सर यह है सज्जाद, इसने बुलाया था गुलफाम को उस दिन घर से। जी सर, मैंने गुलफाम को घर से बुलाया था। उसके बाद वो किसी और के साथ चला गया। अच्छा, तुमने खुद देखा उसे किसी के साथ जाते हुए? नहीं सर, उसने कहा कि उससे किसी दोस्त से मिलना है, आता हूँ। उसके बाद मैं चला गया और फिर वो नहीं आया सर। सर बकवास करता है, मुझे 10 मिनट दें आप, ये सच सच उगल देगा। सर मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा चलो ठीक है, मुजाहिद यस सर। जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ। ओके सर। और तुम? मैं सर यार सज्जाद, देखो हम अभी तक तुम्हें मुजरिम नहीं मानते। रिलैक्स, सब सच सच बताओ, बात क्या थी? क्या मतलब सर? देखो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि गुलफाम की वजह से तुम तीनों दोस्तों को हवालात की सैर करना पड़ी है और तुम तीनों जमानत पर रहे हो। जी जी सर। देखो सज्जाद, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि हम पुलिस वाले खिदमत करने में किसी भी किस्म की शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन अगर हमसे कोई ताउन ना करे तो हम किसी किस्म की रियायत भी नहीं करते, समझे? चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, शुरू हो जाओ। सर, उस दिन अकील बहुत खुश था क्योंकि महल्ले की एक गाड़ी से हमने साउंड सिस्टम निकाल कर बेचा था और उसकी एक छोटी सी ट्रीट भी दी थी। ये ले, रख ले। ये किस खुशी में? मैं तो तुम लोग के साथ था भी नहीं। अबे साले, तू उस वक्त हमारे साथ था या नहीं? पर तू 24 घंटे तो हमारे साथ ही होता है ना। रख ले, क्या याद करेगा? यार इतनी रकम हाथ लगी है, मैं तो कहता हूँ इस खुशी में कहीं खाना खाते हैं। अरे तो हुक्म तो कर मेरी जान, जो तू बोलेगा वो मैं तुझे खिलाऊंगा। ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं, आज तुम लोगों को ट्रीट मेरी तरफ से। लेकिन यार अकील, मेरे ख्याल से खाना यहीं मंगा लेते हैं, घर पर बैठकर खाते हैं यार। हाँ यार। लो भाई, आ गए। क्या यार, अकेले अकेले मौज मस्तियाँ हो रही हैं, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं। अरे यार, अभी मौज मस्ती शुरू ही कहाँ की है? और वैसे भी पार्टी तो शाम में ही होगी। मैं तो कब से कह रहा हूँ कहीं बाहर चलकर खाना खा लेते हैं, मगर ये कह रहा है कि जो कुछ मंगवाना यहीं मंगवा लो। अब तू बता क्या करना है? मैं कहूँ मानोगे? तू हुक्म तो कर मेरी जान, जो तू कहेगा ना वो हम मानेंगे। यार ये बकरी वाले चाचा ने ना बहुत तंग कर रखा है, आते जाते बकरी की तरह बकबक करता रहता है। क्यों है इसको सबक सिखाया जाए और साथ ही साथ हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा। अबे तो तू खुल के भी बताएगा कि करना क्या है? अबे यार, बात बकरी वाले चाचा निकलेंगे बाहर। देखा तुम लोगों ने इस बुड्ढे को? पता नहीं इसके घर वाले कैसे झेलते होंगे इसे यार। अबे इसको छोड़, ये तो बकबक करता रहता है। हम जो अपना काम करने आए ना वो करके चलते हैं। चल फटाफट बकरी खोलते हैं। और उसके बाद तुम लोगों ने उसकी बकरी खोल ली। हमने उस बकरी को हलाल कर दिया और उसकी रोस और सीखे बना के खा ली। अच्छा, गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? मेरा मतलब है बकरी वाले चाचा को पता चल गया था कि बकरी तुम लोगों ने उड़ाई है? नहीं साहब, उस रात गुलफाम अपने दोस्त को भी ले आया था और हम उसे अपना दोस्त समझ के सब कुछ बता बैठे। पहेलियां मत बुझा, आगे बोल। सर, वो पुलिस वाला गुलफाम का दोस्त था। उस दावत के बाद उसने गुलफाम से कहा कि वो हम लोगों के साथ बैठना उठना छोड़ दे। यही नहीं बल्कि उसने उस बकरी चोरी का इल्ज़ाम भी हमारे गले पे लगा दिया। अच्छा, और उसके बाद तुम लोग बकरी चोरी केस में पकड़े गए और फिर जमानत पर रिहा हुए? जी साहब। और इसका बदला तुम लोगों ने गुलफाम से लिया और उसकी जान ली? हाँ? नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे उस पुलिस वाले ने मारा था।
सजाद सजाद मुझे बचा ले यार, ये लोग मार देंगे यार मुझे, बचा ले भाई। पागल हो गया क्या? हाँ, हम दोस्त हैं तेरे और इतनी सी गलतफहमी पे थोड़ी मारेंगे तुझे। हाँ वे, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? हम बैठ के बात करते हैं। आजा। बुला उसे यहाँ पर। और हाँ, उसे किसी सुनसान जगह पर बुलाना। ने पहले एक पुलिस वाले को बुलवाया और फिर उसके जरिए हमें जलील करवाया। तुम्हें पता है, अब तो मेरा बाप भी मुझे बकरी चोर बुलाता है। यार अकील, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है और इसने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। ये तो हमारा दोस्त ही है। क्यों, हमारा दोस्त है ना तू? हाँ यार, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ यार, हम बरसों से साथ हैं, मेरा भरोसा करो। मुझे अंदाज़ा नहीं था जावेद ऐसा करेगा। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। तू एक काम कर, तू उसे फोन कर और उसे बता कि तू कितनी अजियत में है, हमने तुझे कितना तंग किया हुआ है। बुला उसे यहाँ पर। और हाँ, उसे किसी सुनसान जगह पर बुलाना। चलो, शाबाश, उसका नंबर लगाओ। क्या बात है, क्यों बुलाया है यहाँ मुझे? क्या कहने बोलो? साले, तूने हमें फंसवाने में इसकी मदद की थी ना, अब इसकी मदद से हमने तुझे यहाँ बुला लिया है। बता तेरे साथ क्या किया जाए? हाँ, एक पुलिस वाले पे हाथ उठाने का मतलब जानते हो तुम लोग? बच नहीं सकोगे तुम लोग। अच्छा, तुमने बदला लेने के लिए बुलाया था तूने मुझे यहाँ? उन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे फोन करवाया था यार। और तुमने फोन कर दिया? मैंने नहीं किया था फोन, मुझे जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा, मैंने नहीं किया था। और उन तीनों को तो मैं देख लूँगा, ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखेंगे। अब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, करेगा मदद मेरी? हाँ, मदद करूँगा यार तेरी। गुड, अब मैं तेरे कत्ल का इल्ज़ाम उन तीनों पे लगाऊंगा, इस तरह मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। आपने जो कुछ भी बताया, मेरा मतलब है उसने जो कुछ भी आपको बताया, उससे आपको लगता है कि वो सच कह रहा है सर? फिलवक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, मुमकिन है वो सच कह रहा हो। सर, हमें उस पुलिस वाले से राब्ता करना होगा, और अगर सज्जाद सच कह रहा है तो उसका यूं घूमना खतरे से खाली नहीं होगा सर। हाँ, बेफिक्र रहो, मैंने जमाल और मुजाहिद को उस एसआई को बुलाने के लिए भेजा है। सर, अगर वो मुजरिम है तो इतनी आसानी से नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो कम से कम ये बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि असल मुजरिम वही है। सॉरी सर, आप अपने शक की वजाहत करने के लिए दूसरे लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली उन्हें समझा दिया कि फ़िलहाल एएसआई से कोई बात नहीं करनी, बल्कि पहले मेरी एसएचओ से बात करानी है और उसे बड़े तरीके से यहाँ लेकर जी। हेलो, क्या? ओह नो। अच्छा ठीक है, तुम एसएचओ साहब से कहो कि फिल वक्त इस हवाले से कोई भी खबर जावेद को ना दे, ओके? और तुम लोग आ जाओ। क्या हुआ सर? वो एसआई जावेद 15 दिन की छुट्टी पर गया। ओह, कहीं वो फरार तो नहीं हो गया सर? शिट, कहीं मेरा शक सही ना हो। फराह, उठो जल्दी करो, हमें उन नौजवानों के घर पर अभी रेड करना है। ओके सर।
हाँ जमाल, जमाल जल्दी से एक काम करो, तुम राहील और अकील को जल्दी से अपनी तहवील में लो ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं खुद उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वही गुलफाम कत्ल केस में। ठीक है, जल्दी करो। चलो फरा। साहब हम तो दोस्त हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। चुप! साफ साफ बता दो वरना तुम लोगों की चमड़ी उतरवाता हूँ अभी मैं। बैठ। शाबाश, नीचे बैठ जाओ। मुजाहिद। यस सर। शुरू हो जाओ बेटा। साहब हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दे साहब। ये कत्ल हमसे बेध्यानी में हो गया था। मुजाहिद। यस सर। इन सब का एक बानी बयान दो और कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर। सर ये देखिए खास खबर। क्या है भाई तुम्हारी खास खबर? सर पिछले महीने वो 3 दोस्त पकड़े थे ना बकरी चोर। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रिहा हो जाएंगे और तीनों के घर वालों ने 10-10 लाख रुपए दिए गुलफाम के घर वालों को, यानी कि 30 लाख। यार मुजाहिद, मैंने तुमसे कहा था कि उस एएसआई का तो पता करो, वो कहाँ है, वापस आया भी या नहीं? क्या फ़ायदा सर, अब तो इन तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वो भाई उसके हवाले से कुछ डिटेल तो लो कि वो यहाँ है भी, उसने अपनी छुट्टियाँ बढ़वाई हैं या बिना बताए घूमे। ठीक है सर, मैं अभी जाके मालूमात लेके आता हूँ। ठीक है सर। आओ जमाल, बैठो। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर मैं और फरा उस इलाके में एक मकान किराए पर ले रहे हैं। वहाँ रहकर उस औरत से सर मज़ीद दोस्ती बढ़ाएंगे और अगर वाकई वो औरत बच्चा हुआ करने में मुलविस निकली तो बचकर नहीं आनी चाहिए। थैंक्स फरा, तुम फ़र्ज के लिए जो कुर्बानी दे रही हो मुझे उस पर फ़ख्र है। ये क्या सर, कुर्बानी तो मैं भी दे रहा हूँ सर। नहीं जमाल, मर्द चाहे कुछ भी कर ले, मुझसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर औरत 2 दिन भी किसी गैर आदमी के साथ इज्जत से भी रहकर आए, उसे ये मुआशरा जीने नहीं देता। और फरा 4 प्यारे प्यारे बच्चों की बाजियाबी के लिए इतना बड़ा कदम उठाने पर तैयार हो गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच कहूँ तो ये मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, अंदर से तो थोड़ी खौफज़दा मैं भी हूँ। मुझसे? माशरे से। फिक्र नहीं करो, मैंने एक लेडी पुलिस का बंदोबस्त मज़ीद करवाया है। वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी साली की हैसियत से तुम दोनों के साथ रहेगी। ठीक है? ओके सर। लो जमाल, ये खबर पढ़ो। क्या है सर इसमें? नीचे वाले खबर। हाँ जी, बताती हूँ अपने बाप को। पीछे हटो। सर इन बंदों को पहचाना आपने? नहीं, कौन है ये लोग और तुम कैसे जानते हो? सर ये दोनों वही बंदे हैं जिन्होंने बकरी चुराई थी। ये लोग तो 3 दिन पहले ही दियत की रकम देकर रिहा हुए थे ना? जी सर बिल्कुल। यार मुझे समझ नहीं आ रहा,
वो क्या सर? कौन कर सकता है काम? सर इसका अंदाज़ा लगाना तो अभी मुश्किल होगा। जमाल, तुम एक काम करो, गुलफाम के भाई से मिलो। पर क्यों सर? कहीं इस वारदात में बदला तो शामिल नहीं है। मुजाहिद, यस सर। एम्बुलेंस बुलवाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। बाद में मुझे रिपोर्ट करो। यस सर। जमाल, मेरा सारा शक उसी एसआई पर जाता है। सर, गुलफाम के भाई को तफ्तीश से कैसे बरजिम्मा छोड़ सकते हैं? नहीं फरहान, सर के कहने पर मैं इस हवाले से तमाम मालूमात ले चुका हूँ। गुलफाम का भाई इस जुर्म से इनकारी है। सर, हम थाने जाकर एएसआई जावेद का एड्रेस पे क्यों नहीं चले जाते? जा सकते हैं, मगर मैं चाहूँगा कि पहले एसपी साहब से इजाज़त ले लूँ। यानी सर आपका शक एएसआई जावेद के इर्द गिर्द घूम रहा है? खैर, देखते हैं कहाँ तक बचेगा। हेलो। ओह, ठीक है। तुम एक काम करो, उसे रोक कर रखो। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके, थैंक्स। क्या हुआ सर? एएसआई जावेद आ गया है। फ़ौरन से पहले मैं एसपी साहब के पास पहुंचता हूँ। तो फिर सर हमें चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिल जाएगी। मूव। इसका मतलब है कि इस बार फिर आप अंधेरे में हैं? नहीं सर, आलाए कत्ल बरामद हो चुका है। वो घर के अंदर ही दरवाजे के साथ ही पड़ा हुआ था। अब सर इससे इत्तेफाक कहिए या हमें बहकाने की साजिश, मेरी इस पर ख़ास तवज्जो है। सर, तेज़धार आले पर उंगलियों के निशान भी है जो कम से कम एएसआई से मैच नहीं होते। एक ख़ास बात, इस चाकू पर खुद कातिल के खून के निशान लगे। सर, जो दौरान कत्ल गलती से हाथ पे चोट लगने के सबब से या मरने वाले के साथ मजामत करने के दौरान। देखो जवाद, कातिल पकड़ने में चाहे थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं हमेशा इस नुक्ते को सामने रखते हुए अपनी तहकीकात करता हूँ। गुड। वैसे जैसे तुमने बताया हर तरफ से सवालिया निशान ही सामने आ रहे हैं, तो तुम अपनी तहकीकात का आगाज़ कहाँ से करोगे? सर सज्जाद से। राहील और अकील के कत्ल होने के बाद उन तीनों, बल्कि सर चारों में से सिर्फ एक ही शख्स बचता है और वो है सज्जाद। मेरी पहली नज़र सर उसी पर है। गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे। सर एएसआई जावेद के रिमांड के हवाले से भी मैं आपसे सिफारिश करूंगा। सर मैं 100% मुतमईन हुए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मैं लेटर दे दूंगा और कोर्ट से भी रुजू करेंगे। राइट सर। सर मैं आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट करता हूँ। गुड, थैंक यू सर। जावेद, शुरू से बताओ हुआ क्या था? सर मकतूल गुलफाम मेरा दोस्त था, वही मुझे लेके गया था वहाँ दावत में। उसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि राहील और अकील के कत्ल के हवाले से तुम क्या जानते हो? सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतला दी है एसएचओ साहब ने कि मुझे आपके पास आना है। और अगर तुम्हारा कोई लिंक इस कत्ल से निकला तो? सर मैं ड्यूटी छोड़ के तो नहीं जा रहा हूँ, आप चाहें तो मैं आपके पास ही रुक जाता हूँ, आप तसल्ली कर लें। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर। हाँ जमाल। सर तफ्तीश में कुछ मिला? मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या सर? बकरी के मालिक को तो बुलाओ। सर बुलाऊं या लेकर आऊं? मुजाहिद को बोलो वो जाए। राइट सर। और तुम तैयारी करो, कमरे को सजाओ तो सही। ओके सर। साहब आपने मुझे यहाँ क्यों बिठाया? अभी तो सिर्फ बिठाया है। क्या मतलब? मतलब ये थोड़ी देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। सर। हाँ भाई जमाल, कोई खिदमत वगैरह भी की तुमने इस मेहमान की? बस सर आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ सर। जनाब इस्माइल साहब, बंदा खाकसर को जवाद अहमद कहते हैं और मैं इस थाने का एसएचओ हूँ। वो तो सही है साहब, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? इसलिए कि मैंने अपनी 17 साल की सर्विस में ऐसा बंदा नहीं, बंदा नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ऐसा चालाक कातिल नहीं देखा। कातिल? नहीं सर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया।
आपको कोई गलतफहमी हुई है। जमाल, मेरी तरफ से इजाज़त है। तब तक मुझे नहीं बुलाना जब तक ये चालाक कातिल अपनी ज़बान से इकरारी बयान ना दे। बस सर आप थोड़ा सा टाइम दें। सर मैं आपको यकीनन कोई बड़ी गलतफहमी हुई, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ओके जमाल। राइट सर। सर आपको कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है सर। मैंने गलतफहमी तो तुझे मैं बताता हूँ, सीधे से बताएगा या कोई और होगा इस्तेमाल बता। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। नहीं किया। सीधे से बताएगा या बताना पड़ेगा तुझे? बोल। हाँ भाई जमाल, क्या हुआ? सर बंदा चालाक है और बुज़दिल भी, मेहनत कम करनी पड़ी सर। हाँ भाई इस्माइल, अब आप खुद ही बताना पसंद करेंगे या फिर से जमाल को मेहनत करनी पड़ेगी? साहब वो दोनों लड़के ख़राब थे साहब। तो तुमने कौन से नेकी के काम किए हैं? साहब उन्होंने मेरी बकरी नहीं चुराई थी, बल्कि मेरी बेटी का भी जीना महाल कर दिया था साहब। आगे बोल। साहब वो लोग बकरी चोरी के इल्ज़ाम में अंदर तो गए, लेकिन जल्दी ज़मानत पर रिहा हो गए। दूसरा साहब, कत्ल के केस में उनकी किस्मत अच्छी थी, दियत देकर छूट गए। तो दियत देने में गलत क्या था? साहब दियत गलत नहीं है, गलत तो वो लड़के थे साहब। उनकी वजह से मैंने अपनी बच्ची का कॉलेज भी छुड़वा दिया। सब आते जाते उसे तंग करते थे। फिर एक दिन मैंने साहब सोचा कि मैं उन्हें हाजी कहाँ जल्दी डॉक्टर बनने के लिए है? बताती हूँ अपने बाप को। जाओ बता दो उस कुत्ते को, देखते क्या करता है। बताती हूँ अपने बाप को। मुझे हैरानी इस बात की है कि आपको कैसे पता चला कि ये कत्ल मैंने ही किया? कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करता जरूर है। मगर साहब मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की थी। तुमने एसआई जावेद को उन तीनों लड़कों को अंदर रखने के लिए झूठे केस में रिश्वत की ऑफर नहीं की थी? की थी साहब। जब आपका कानून उन मुजरिमों को सीधे रास्ते पर ना ला सका तो फिर गलत रास्तों पर मैं चला गया साहब, मैं चला गया साहब। जमाल, इनका बयान रिकॉर्ड करो और इनका चालान कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर। अब ये अदालत ही फैसला करेगी कि ये सही है या गलत। ओके सर, चलिए जनाब। 1997 में न्यू टाउन थाने के ड्यूटी अफसर जावेद कियानी के सामने लाया गया एक जख्मी दम तोड़ गया। पुलिस मकतूल गुलफाम के घर वालों की मदद से उसके दोस्तों तक पहुंची, जिन्होंने पुलिस की रिवायती तफ्तीश में एतराफ़े जुर्म किया और बयान में बताया कि मकतूल गुलफाम ने पुलिस को मुखबरी की थी कि हम लोगों ने एक रेवड़ से जानवर चोरी किया था, जिसमें हम तीनों की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद जमानत पर रिहाई हुई तो हम तीनों दोस्तों ने मकतूल को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को चालान करके अदालत में पेश किया। वाक़े के 3 महीने बाद मकतूल के भाई और कातिलों में फी गज 30 लाख रुपए कसास और दियत के तहत राजीनामा हो गया और तीनों कातिल बाहर आ गए। रिहाई के तीसरे हफ्ते में ही पुलिस को इन तीनों में से 2 कातिलों सज्जाद और अकील की लाशें सुपर हाईवे की झाड़ियों से मिली, जिनको छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था और साथ ही 7 आलय कत्ल भी मिला। आलय कत्ल पर मौजूद फिंगरप्रिंट से पुलिस कातिल तक पहुंची तो उसने एतराफ किया कि इन्होंने हमारा जानवर चुराया था और ये लोग जमानत पर रिहा भी हो गए थे। पुलिस ने दोनों कातिलों को चालान करके अदालत में पेश कर दिया।